नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करें उसके पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आप हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के बाद से रोजाना 8 बजे शाम को हम 30 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र पर टॉपिक वाइज 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस रोजाना हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ भक्ति काल में लिखा गया है? भक्ति काल में कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया है? 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों जो है भक्ति काल में ही लिखा गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये जो दोनों ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों ग्रंथ वल्लभाचार्य के पुत्र गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है और इसकी भाषा है ब्रज भाषा, यानी ब्रज भाषा में ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं। दूसरा प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता हैं। भक्तमाल की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भक्तमाल की रचना नाभादास के द्वारा की गई है। नाभादास ने 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की थी और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा, यानी भक्तमाल भी जो है ब्रज भाषा में ही लिखा गया है और इसमें 200 कवियों का विवरण दिया गया है। 200 कवियों का विवरण 316 छप्पय छंदों में 200 कवियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गरसा दत्तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंच भाषा में इनके द्वारा अपना इतिहास ग्रंथ लिखा गया है और 1839 ईस्वी में लिखा गया था। 1839 ईस्वी में, यानी आधुनिक काल में लिखा गया है। पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी का। इसके पहले जो मध्यकाल यानी भक्ति काल में लिखा गया है उसको वास्तविक अर्थों में इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। तो हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ इसको माना जाता है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा प्रश्न है, तज़किरा इस सूरा हिंदी के रचयिता हैं। तज़किरा इस सूरा हिंदी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा तज़किरा इस सूरा हिंदी की रचना की गई है और इसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 ईस्वी में तज़किरा इस सूरा हिंदी का प्रकाशन हुआ था और इसमें सबसे पहले कालक्रम का ध्यान रखा गया है, यानी इसके पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे किसी में कालक्रम का ध्यान नहीं रखा गया था। ये पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है? यानी इसके पहले जो भी इतिहास ग्रंथ हमने देखा वो खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है। हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ पहला कौन सा है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है काव्य भाषा संग्रह, जो 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो पांचवे का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के रचयिता हैं। किसके द्वारा इस इतिहास ग्रंथ की रचना की गई है? तो इसकी रचना जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा की गई है। ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में इसकी रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास ग्रंथ है। इसको वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वास्तविक अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, जिसके रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन के द्वारा 1888 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। सातवां प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भाग में प्रकाशित हुआ है? कुल कितने भाग में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ है? तो कुल 4 भागों में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ है। इसका जो पहला 3 भाग है वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जो चौथा भाग है वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुल 4 भाग में प्रकाशित हुआ है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? यानी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था
और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, यानी ये ग्रंथ के रूप में नहीं प्रकाशित हुआ था, बल्कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका प्रकाशन किया गया था। और उस समय उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, बाद में बदल करके उसको हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। यहाँ पर 8वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है? किसके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है? तो राम कुमार वर्मा के द्वारा इस ग्रंथ की रचना 1938 ईस्वी में की गई थी। 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की है। अब इसमें दोस्तों पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मिलता है, बल्कि आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। यानी 693 से लेकर के 1693 तक का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ऊपर के जो तीनों ग्रंथ हैं, इन तीनों ग्रंथों की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही की गई है। हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना उन्होंने 1940 ईस्वी में की थी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में इनके द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है यह भी 1952 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। तो तीनों ग्रंथ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। 10वें का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका इतिहास दृष्टि परंपरावादी है? कौन इतिहास ग्रंथ लिखते समय परंपरा को ज्यादा महत्व देता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो इतिहास दृष्टि है वो परंपरावादी है, परंपरा को ध्यान में रख करके इतिहास को लिखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है? तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा 1965 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया है और इस पर व्यास सम्मान उनको प्राप्त हुआ था। व्यास सम्मान इस पर मिला था उनको, यह भी आप याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ था? शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास है। आपको बताना है कि यह कब प्रकाशित हुआ था। तो जो शिव सिंह सरोज है वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? यानी जो मिश्र बंधु थे वो 3 भाई थे, कौन सा नाम इसमें से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो ऊपर का जो तीनों नाम है वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, शामिल हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, यानी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मिलकर के मिश्र बंधु कहलाते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो 15 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है? इसमें से किस ग्रंथ की रचना श्याम सुंदर दास ने किया था? तो इन दोनों ग्रंथों की रचना श्याम सुंदर दास के द्वारा की गई है। हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा एवं साहित्य। जो हिंदी भाषा का विकास नामक ग्रंथ है यह श्याम सुंदर दास के द्वारा 1924 ईस्वी में लिखा गया था, और जो हिंदी भाषा एवं साहित्य नामक ग्रंथ है यह श्याम सुंदर दास के द्वारा 1930 ईस्वी में लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचयिता हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स के द्वारा लिखा गया है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1917 ईस्वी में इसकी रचना एडविन ग्रिप्स के द्वारा की गई थी। तो 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। किसके द्वारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया है? तो सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा, यहाँ सूर्यकांत कर लीजिएगा, सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया है और इसकी रचना 1930 ईस्वी में की गई थी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ हरिऔध का है? इसमें से किस ग्रंथ की रचना हरिऔध के द्वारा की गई है? तो जो हरिऔध का ग्रंथ है वह है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध के द्वारा 1931 ईस्वी में लिखा गया था। 1931 ईस्वी में संधि आप याद रखते चलिएगा। 20वां प्रश्न है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है?
तो इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1939 ईस्वी में इंद्रनाथ मदान ने इस ग्रंथ की रचना की थी। बी ऑप्शन बीच में का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किसने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा 1934 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? किसके द्वारा खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है? तो ब्रज रत्न दास के द्वारा खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है और इसकी रचना उन्होंने 1941 ईस्वी में की थी। 1941 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने इसकी रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत किसका ग्रंथ है? किसके द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का अतीत नामक जो ग्रंथ है यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। 1960 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो 23 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ नारायण चतुर्वेदी का है? नारायण चतुर्वेदी का कौन सा ग्रंथ इसमें से है? तो आधुनिक हिंदी का जो आदिकाल है ये नारायण चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। 1973 में नारायण चतुर्वेदी ने इसकी रचना की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसका ग्रंथ है? किसके द्वारा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा गया है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 1985 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। 26 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है यह बच्चन सिंह के द्वारा 1996 ईस्वी में लिखा गया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है और 2003 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। 28 नंबर प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के रचयिता हैं। हिंदी काव्य धारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है और 1944 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने इस ग्रंथ की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। 1960 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। 30 नंबर प्रश्न है, कविता कौमुदी की रचयिता हैं। कविता कौमुदी किसका ग्रंथ है? तो कविता कौमुदी जो है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। 30वें का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमको भी वीडियो बनाने में रुचि पैदा हो सके। अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट में जाकर कमेंट करिएगा कि सर इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।